वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई आप लोगों का पॉलिटी का जो चैप्टर चला हुआ था वो अनुसूचियों से संबंधित था, जिसमें मैं आप लोगों की कुछ अनुसूचियां जो कुछ शेड्यूल थे वो मैंने कल आपको करा दिए थे। तो आज हम कंप्लीट जो शेड्यूल है वो करेंगे, जितने भी है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अनुसूचियां है वो 12 है, और कल मैंने आप लोगों की इसमें 7 अनुसूचियां जिसमें मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको एक बार इसका पूरा हम रिवाइज करते हैं। पहली जो अनुसूची थी उसमें हमने क्या बताया था, पहली अनुसूची में किसका जिक्र हुआ होगा, वही आपके भारत और इसके राज्य के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में क्या था, मैंने आपको बताया था दूसरी अनुसूची में जो दिया गया था वेतन और भत्ते थे। आपको वेतन मिल गया, आप वेतन से बड़े खुश हुए कि आपको जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो कि वहाँ पर सैलरी जो है आपके हिसाब से बड़ी अच्छी आपको दी जा रही है। तो फिर आपने थर्ड में क्या किया, आपने वहां पर शपथ ली, ठीक है ना। फिर चौथी अनुसूची में था राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है बहुत ही गरीब है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया था, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में प्रावधान, जो आपके एसटी और एससी थे कि उनका वे कैसे रहेंगे, क्या किस हिसाब से है। दूसरी चीज आप सबसे पहले ही देखेगा कि कौन अनुसूचित जाति और जनजाति में कौन आएगा, इनका प्रावधान कौन करता है, हम नहीं करते हैं। इनका जो प्रावधान किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इनके लिए एक अलग आयोग भी बनाया गया है, जो आप लोग जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है। आप लोगों का एक अलग से पूरा चैप्टर होगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ आपको इसमें छोटा छोटा इसमें देखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 6ठी अनुसूची थी वो केवल और केवल जनजातियों से थी। आप लोगों को पता है ना, जो जनजातियां होती है वो जंगलों में रहती है, ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं हमारे बीच में एडजस्ट किया जा रहा है। तो केवल 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान है केवल और केवल जनजातियों से है, अनुसूचित जाति से नहीं, केवल जनजातियों से है। और जिसमें मैंने आपको बताया था 4 स्टेट आते हैं, और अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। तो वे मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, एएम और टीएम मैंने आपको बताया था। आप उसकी शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आपको ये बड़े अच्छे से याद करनी है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से, जिसको 3 छोटी छोटी सूचियों में डिवाइड किया गया है। वे कौन कौन सी थी, एक संघ सूची थी, एक आपकी राज्य सूची थी, और एक आपकी समवर्ती सूची थी। तो जो संघ सूची होती है, इसे केंद्र भी आप बोल सकते हो, सेंटर, जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। और आपकी राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर राष्ट्र के हित में हुआ तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो मान्य किसका होगा, केवल केंद्र सरकार का ही होगा। समवर्ती सूची वो है जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे इसमें आप लोगों की 8 नंबर की, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 8वीं अनुसूची है कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाषाओं का संबंध इनमें से किस अनुसूची में है, तो आप बताओगे 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंध है। देखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, क्योंकि मूल संविधान में 14 ही राज्य थे, तो 14 ही क्या थी तब उस टाइम पर, 14 ही भाषाएं थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो पहले 14 थी और अब क्या हुआ, इसमें 22 हो गई। जितनी भी आप लोगों की 8 भाषाएं नहीं आई हैं, कब आई, किस अमेंडमेंट के दौरान आई, किस संशोधन के दौरान आई, किस बदलाव के दौरान आई, किस सन में आई, वो सब आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, और कौन कौन सी आई, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया भाई, भाषा से हो गया। तो भाई आप लोगों को सबसे पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है भाई भाषा से, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखोगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं, अब जो है भाई 22 भाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना।
अब जो है 22 भाषाएं हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिएगा, सबसे पहले जो जोड़ी गई थी वो भाषा थी सिंधी, ठीक है ना। कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी सिंधी। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के, अमेंडमेंट जिसको बोलते हो, 21वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस सन में इसको जोड़ा गया था, 1967 में इसे जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तब 14 और फिर कितनी हो गई थी? 15 भाषाएं हो गई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद आपकी 3 भाषाएं ऐड हुई है। इसके बाद कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं आपकी ऐड हुई है। तो 3 भाषाएं अगर आप लोगों की ऐड हुई है, वे कब हुई है? देखिएगा, 1992 में 3 भाषाएं आई थी। आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखोगे? देखिएगा भाई, 1992 है, आपने थोड़ा सा फर्स्ट और लास्ट का जो डिजिट है इनको प्लस कीजिएगा, 3 हो गए ना, तो 3 ही भाषा आई थी, ठीक है ना। ये 3 भाषा आई थी। जब 1967 का जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, 1967 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन से नंबर का था? 21 का था। तो ये तो थोड़ा दूर का होगा ना, क्योंकि 1992 का है, ठीक है ना। तो ये आपका कब हुआ था? यहाँ पर ये जो आपका इसमें हुआ था, आप इसको बोल सकते, इसमें 71वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो कितनी भाषा इसमें जोड़ी थी भाई? इसमें 3 भाषा जोड़ी थी। आप 3 भाषा नमक से याद करना, ठीक है ना। 3 नमक में 3 वर्ड आते हैं, आप इसमें याद कर सकते हो, ठीक है ना। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये जो 3 भाषा जोड़ी, तो भाई आप लोगों की 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? एक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है ना। तो आपकी 3 भाषाएं हो गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, फिर जो आपका अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके बाद किस सन में कितनी भाषा इसमें जोड़ी गई थी? देखिएगा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल सकता है 2003 और 2004, ठीक है ना। मतलब शुरुआत 3 में हुई और खत्म जाकर 2004 में हुआ था। तो 2003, 2004 में अगर 4 है तो 4 ही भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है ना। तो आप इसमें सबसे पहले देखिएगा कौन से नंबर का इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो भाई आप इसमें देखिएगा, सबसे पहले 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो सबसे पहले आप देखिएगा बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी और मैथिली, और 4th नंबर की संथाली, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो आपकी भाषाएं थी ये इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी अनुसूची थी? ये आपकी 8वीं अनुसूची थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो आपकी 9वीं अनुसूची है, तो भाई 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप इसमें आप जो बताओगे, जो 9वीं अनुसूची है आप लोगों की, इसको कब इसको जोड़ा गया और इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था वो कौन से नंबर का इसमें अमेंडमेंट हुआ था? तो भाई इसमें देखिएगा आप सबसे पहले जो आपकी 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो भाई ये किससे, आपकी 9वीं अनुसूची किससे संबंधित हो गई आप लोगों की? ये आपकी है संबंधित भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। इसको संविधान के पहले संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? इसे संविधान के पहले संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, ठीक है ना। तो भाई आप देखिएगा इसमें आपकी 10वीं जो आपकी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आप लोगों की दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना। जो नेता अपने दल बदल लेते हैं, अगर कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप लोगों का आंसर होगा दल बदल से, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट भाई 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता है एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है।
तो भाई 11वीं जो अनुसूची है आप लोगों की, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से, ठीक है। और 12वीं अनुसूची बिल्कुल इसी की तरह है जो आप लोगों की संबंधित है नगर पालिका से, ठीक है। तो आप लोगों से इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज से। देखिएगा पंचायती राज जो है आप लोगों का, देखो सबसे पहले जो पंचायत हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी और उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसे लागू सबसे पहले जो किया गया था वो आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। और पंचायत के विषय में जो आप लोगों के आर्टिकल है वो 243 वो पंचायत से ही संबंधित है, ठीक है ना। अब इसको लेकर कुछ समितियां बनाई गई थी, आप लोगों को उन समितियों के नाम भी याद हो गए, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति हो गई, एक दो समितियां और है, लेकिन इन दो के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाया था, ठीक है ना, गांव, जिला और ब्लॉक। उसने इसको 3 स्तरीय करने की सिफारिश की थी जो मान्य हुई, जिसको माना गया। और जो अशोक राय मेहता समिति थी उन्होंने बोला था कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय से 2 स्तरीय कर दिया जाए, जो माना नहीं गया, ठीक है ना। तो भाई आप लोग इसमें देखेगा जो आपकी 11वीं अनुसूची है, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची, इसका संबंध किससे हो गया भाई? इसका संबंध हो गया पंचायत से, ठीक है। आप वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो पंचायत जो होती है इसका, जिसमें जो एक प्रधान होता है और उसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है ना। और पंचायत के इसमें देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत में कितने विषय होते हैं, तो पंचायत में आपके 29 विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं वो मतलब कौन से सब्जेक्ट हुए, जैसे कि गांव में नलियां वगैरह, जो गलियां वगैरह बनाई जाती है, नालियों से लेकर जो संबंधित ये जो जितनी भी चीजें होती है, पानी से संबंधित नहरें, कुएं, ठीक है ना, ये सब, ये इनके मतलब कि इन सब की साफ सफाई, इनकी सबकी देख रेख, कहाँ कमी है गाँव में कहाँ नहीं, ये किसकी देख रेख में आते हैं भाई? ये सभी जो आते हैं प्रधान की देख रेख में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसके जो आप लोगों के है इसमें जो है वो 29 इसके सब्जेक्ट है। ऐसे ही नगर पालिका है, ठीक है ना, तो जो नगर पालिका है उसमें जो आपके है वो 18 विषय है। इसके बाद आप लोग देखिएगा इसमें जो आप लोगों की पंचायती राज है, तो पंचायती राज सबसे पहले देश में कहां पर इसको पंचायती राज मतलब पंचायत कहां पर हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान के कहां पर भाई? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, याद रखना कहां पर हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में ये हुई थी, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा ये हुई कब थी? अगर राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी तो भाई ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, ठीक है। और लेकिन इसको कहां पर सबसे पहले इसको फिर जो है वो अपनाया कहां पर गया था? लेकिन पंचायत नहीं हुई थी, तो इसको अपनाने वाला जो राज्य था, अपनाने वाला राज्य वो कौन सा था भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो था आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक है। वो कौन सा विषय था, वो कौन सा राज्य था? उस राज्य का नाम था भाई आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश ने इस योजना को कब अपनाया था, तो इसका जो सन होगा आपका 1952, ठीक है। इसको जो अपनाया गया था वो 1952 में इस योजना को। अब देखिएगा पंचायती राज को किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है? पंचायती राज का जो आपका संशोधन होगा, पंचायती राज का आप लोगों का संशोधन है वो है 73वां संशोधन। और अगर आपसे नगर पालिका का संशोधन पूछा जाए तो कौन सा होगा भाई? वो होगा आप लोगों का 74वां संशोधन, वो आप लोगों का होगा। तो आप इसमें देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत अगर आप लोगों से इसकी सन पूछी जाए तो वो थी 1992। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। और इसके विषय कितने हैं? अगर आप लोगों से इसके विषय पूछे जाए, भाई विषय अच्छे से आप लोग याद रखना, इसके विषय है 29 इसके विषय है। तो कुछ समितियां हैं जो इसमें आपकी पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग उन समितियों का नाम देखिएगा, समितियां, ठीक है। एक तो आप लोगों की होगी सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे पंचायती राज से। तो
बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, इसको त्रिस्तरीय, इसको त्रिस्तरीय किया था। तो वे 3 स्तर कौन कौन से थे, आप इसमें देखिएगा, गांव, जिला और ब्लॉक, ठीक है ना, गांव, जिला और ब्लॉक, ठीक है ना। और इसके बाद एक और समिति है जिसका नाम है अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। दूसरी समिति का इसका नाम क्या है, अशोक राय मेहता समिति। अशोक ने क्या किया था, इसको द्विस्तरीय करने की सिफारिश की थी, लेकिन जो मानी नहीं गई, ठीक है ना। और जो बाकी जो और आप लोगों की समिति है जिनको केवल आपको इनका नाम याद रखना है, एक है LM सिंघवी समिति, ठीक है ना। कौन सी है, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है, तो आप लोग बताओगे पंचायती राज से, ठीक है। एक है GV राव समिति, ठीक है ना। कौन सी समिति है, GV राव समिति, GV राव समिति। इसका भी संबंध किससे हुआ भाई, पंचायती राज से हुआ, ठीक है ना। तो पंचायती राज का आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टॉपिक है, आपको ये बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा भाई, आप लोगों की 12वीं अनुसूची जो आपकी लास्ट है, आपको एक एक शेड्यूल अच्छे से उंगली पे याद होना चाहिए, और वो याद ऐसे ही होगा, किसी दूसरे के रटे रटाई तरीके से नहीं। अगर आप खुद से ही इनको याद करो तो ये तभी अच्छे से आपके याद हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा 12वीं अनुसूची, 12वीं, इसका संबंध किससे है भाई, नगर पालिका से। किससे संबंध हुआ भाई इसका, नगर पालिका से, ठीक है। और इसे जोड़ा कब गया था, तो आप इसमें लिखोगे जो आपकी 12वीं अनुसूची है, इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था, 92 और 93 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको इसकी कोई इनकी जो मतलब स्टार्टिंग आपकी 1992 में हुई और आपका जो खत्म हुआ है 1993 में हुआ है। अगर आप लोगों से इसके विषय पूछे जाए तो इसके विषय कितने हैं भाई, इसके विषय आप लोगों के 18 है। आपको केवल इसके बारे में यही ध्यान रखना है। तो आप लोगों के इसमें जो कंप्लीट है वो आप लोगों के पूरी 12 अनुसूची इसमें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।